अभी ध्यान दो, कल हमने आर्टिकल ए एन का प्रयोग सीख लिया था, है ना। और एक बार थोड़ा सा हम रियलाइज कर लेते हैं ए एन के प्रयोग को ही। इस कॉलम में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब होता है लेख, लेख या अनुच्छेद। इसको दो भागों में बांट दिया है, इंडेफिनेट और दूसरा है डेफिनेट। कौन बोल रहा है? इंडेफिनेट में आपने लास्ट में टीवी लगाया उसमें। देखिएगा, इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। इसमें आर्टिकल ए और एन होता है, इसमें आर्टिकल द होता है। ए एन में दो नियम इक्वल रहते हैं। पहला है कि नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए और दूसरा नाउन हमारा काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं ओनली फॉर ए नियम की। ए नियम में पहला नियम है कि जब किसी शब्द की शुरुआत इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सोनेंट से हो और उच्चारण की ध्वनि भी कॉन्सोनेंट की हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। दूसरा नियम है कि जब किसी नाउन शब्द की शुरुआत वोवेल से हो लेकिन उच्चारण की ध्वनि कॉन्सोनेंट की निकले तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं एन का। एन के पहला नियम है कि हम शुरुआत भी वोवेल से हो और उच्चारण की ध्वनि भी किसकी हो? वोवेल की हो। अब वोवेल कौन से होते हैं? ए, ये कलम ने बता दिया था सर। उसके बाद में दूसरा नियम है कि शुरुआत किससे होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट से और उच्चारण की ध्वनि वोवेल की। ठीक है क्या? ये हमने समझा दिया था। अब आपके सामने है पहला नियम कि जब किसी व्यक्ति के लिए फेमस पर्सन का नाम प्रयोग किया जाए, जब किसी व्यक्ति के लिए फेमस पर्सन का नाम प्रयोग किया जाए, जैसे कि शी इज ए सावित्री, तो ये ए फेथफुल वाइफ लाइक सावित्री, यानी सावित्री क्या थी? बहुत ही विश्वसनीय पत्नी थी। तो ये मतलब कि सावित्री जो है वो फेमस पर्सन है, प्रसिद्ध महिला है, इसलिए इसके आगे हमने किसका प्रयोग कर दिया? आर्टिकल ए का। ये नियम है। उसके बाद में सी इज ए गांधी, सॉरी यहां पे शायद गलत कर दिया होगा, यहाँ पे ही आएगा भैया, थोड़ा सा देखना, इसमें ही आएगा क्योंकि पुरुष के लिए ही का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ही इज ए गांधी। ठीक है, ए मैन लाइक गांधी कहने का मतलब महात्मा गांधी को हम बोलते हैं तो प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो इसलिए यहां पे किसका प्रयोग किया गया है? ए का। ठीक है क्या? ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ए इज यूज्ड बिफोर नाउन सच एज, कुछ नाउन शब्द से पहले भी ए का प्रयोग होता है, जैसे कोल्ड ठंडा, पेन दर्द, ए हेड एच यानी सिर दर्द, ए पीटिस सुंदर, ए नॉइस यानी एक आवाज। समझ रहे क्या? इसी स्थिति में भी आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। आई हैव ए, यहां पे ई आएगा भैया, आई हैव ए कोल्ड, ये आएगा ना भैया, देखो मैं ठंडा रखता हूं, आई यानी मैं, हैव का मतलब यहां पे रखने से है, एक कोल्ड यानी ठंडा, यानी मैं एक ठंडा रखता हूं। डोंट मेक ए नॉइस यानी आवाज मत करो, तो यहां पर नॉइस की बात हो गई तो ए आ गया, कोल्ड की बात हुई तो ए आ गया। समझ रहे हो? उसके बाद में ही हैड टू लिव इन ए हरी, तो यहां पे छोड़ने की बात हो रही है। समझ रहे हो? तो हैरी सबसे पहले आर्टिकल प्रयोग हुआ है, जैसे कि ए इज यानी ए इज यूज्ड विथ क्वांटिटीज और सर्टेन एनिमेरिकल्स एक्सपीरियंस सच, यहां पे बताया है कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनके सामने भी ए का प्रयोग होगा। एज ए लॉट ऑफ ब्रेड, ए कपल ऑफ इटीसी, ए लॉट ऑफ पीपुल्स आर कमिंग्स टू द मीटिंग, यानी ए लॉट ऑफ पीपुल्स यानी बहुत से अधिक लोग यानी मीटिंग में आ रहे हैं। आई हैव गॉट ए बिट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, मैं थोड़ी सी आपकी क्या है सूचना, उपयोगी सूचना रखता हूं। वी वेंट देयर ए कपल ऑफ ईयर एगो, यानी वे इस साल यानी एगो यानी इससे पिछले साल पति पत्नी, यहां पे ए आएगा शायद मेरे हिसाब से भैया, वांट चाहते हैं,
ये है। हाँ, तो वो एक साथ में अगले साल गए, वेंट ऐसे हो सकता है ना, जाने की क्रिया में हुआ है। आई केयर अबाउट हिम ए लॉट, यानी मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में देखभाल करता हूं। मैनी सच क्वालिटीज रेदर आदि शब्दों के बाद में भी ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैनी ए मैन वुड वेलकम सच ए चेंज, CHNG। उसके बाद में इट वाज रेदर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ है। इट इज क्वाइट ए डिफरेंट प्रॉब्लम्स, अलग अलग प्रॉब्लम्स हो तो उस दौरान भी हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। व्हाई डिड नॉट यू टेल मी सच ए गुड, क्या लिख दिया भैया, न्यूज। उसके बाद में सारा आर्टिकल ए के बारे में बताया भैया, कंप्लीट। इज यूज्ड टू मीन्स ईच और एवरी, यानी ईच और एवरी की जगह भी आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, किया जाएगा। ट्वाइस ए मंथ, 4 टाइम्स ए डेज। वी यूज्ड ए एन विथ एन अनकाउंटेबल, अब देखेगा यानी अनकाउंटेबल के साथ में भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। नाउन वेहन्स इट इज मोडिफाइड और क्वांटिफाइड, जैसे ए जर्नल्स एजुकेशन इज परहैप्स, ये क्या लिखा है, मोर इंपॉर्टेंट देन एन एक्सेप्टेड नॉलेज। सी हैड एन इंजीनियर फॉर लाइफ, द का प्रयोग। अब देखिए कि यहाँ पे ए और एन का प्रयोग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इनका आपको यूज करना है। अब द आर्टिकल का प्रयोग यहां से शुरू हो जाता है कि इसका प्रयोग यह नाउन के पहले होता है जो यूनिक अद्वितीय हो, जैसे कि द सन, द मून, द स्टार, द स्काई, इस प्रकार से, ठीक है क्या, राइट कर लो। उसके बाद में द आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ आपके लेवल से अपर है, हालांकि ये सब आपको इक्वल ध्यान रखोगे, कुछ इंग्लिश के वर्ड इसमें ज्यादा आए हैं, ठीक है। बाकी जितने आपको याद हो पाते हैं उतने आपको करने हैं, ठीक है ना।